चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। बिहार को मिला नया मुख्यमंत्री, सत्ता का बड़ा बदलाव। बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सम्राट चौधरी आज सुबह 10:50 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के लोक भवन में आयोजित इस भव्य समारोह में एनडीए के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सम्राट चौधरी भाजपा के पहले और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। करीब 20 साल बाद बिहार को एक नया चेहरा मिलने जा रहा है। ऐसे में जनता के बीच उम्मीदों का माहौल भी साफ देखा जा सकता है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने वाले हैं, जिससे साफ है कि सरकार की टीम पहले दिन से ही सक्रिय रहने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नई सरकार पुराने मुद्दों पर नए फैसले लेगी और क्या बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। औरंगाबाद बिहाटा रेल लाइन 18 साल बाद मिली मंजूरी। अब बात विकास की एक बड़ी खबर की। बिहार को एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बड़ी रेल परियोजना की मंजूरी मिल गई है। 117 किलोमीटर लंबी औरंगाबाद बिहाटा रेल लाइन को हरी झंडी दे दी गई है। इस परियोजना पर करीब 3,606 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साझा की है। उन्होंने बताया कि इस रेल लाइन के तहत 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। ये परियोजना खास तौर पर मगध क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब तक इस इलाके के लोगों को पटना पहुंचने में काफी समय और परेशानी होती थी, लेकिन इस नई रेल लाइन से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर ये काम समय पर पूरा हो गया तो अगले 2 साल में इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी खुलेंगे। यानी ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास का रास्ता बन सकती है। शराबबंदी पर सियासी संग्राम, फिर उठी कानून बदलने की मांग। अब बात उस मुद्दे की जो बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है, शराबबंदी। नई सरकार के गठन से पहले ही इस कानून को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। जदयू विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शराबबंदी खत्म की जानी चाहिए। उनका कहना है कि वर्तमान में जो निशा पानी यानी अवैध नशे का चलन बढ़ रहा है, वो और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए इस कानून पर दोबारा विचार करना जरूरी है। हालांकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि शराबबंदी कानून खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चाएं लगातार जारी हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी दावा किया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को आने वाले समय में इस फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। क्या कानून में बदलाव होगा या फिर इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा? बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक युग का अंत। बिहार की राजनीति में 20 साल तक अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने वाले नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि एक लंबे राजनीतिक सफर का पड़ाव है। वो सफर जिसमें बिहार ने बदलाव की कई कहानियां देखीं। साल 2005, जब पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था, उस वक्त राज्य की स्थिति बिल्कुल अलग थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत हुई। ये वही बदलाव था जिसने समाज की सोच को बदल दिया। अब 2026 में उन्होंने सत्ता की कमान नई पीढ़ी को सौंप दी है और सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया है। नीतीश कुमार अब न्याय यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं, जो उनके राजनीतिक सफर का अगला अध्याय हो सकता है। गांव में छाई मायूसी, लोगों की टूटी उम्मीदें। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बल्कि उनके गांव में भी भावनात्मक माहौल देखने को मिला। नालंदा जिले के कल्याण बिगहा गांव में मायूसी छा गई है।
ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। लेकिन जब निशांत ने इस पद को ठुकरा दिया तो लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों का कहना है, अगर राजनीति में आना ही नहीं था तो फिर मौका क्यों छोड़ा गया। ये साफ दिखाता है कि जनता सिर्फ नेता से नहीं बल्कि उसके परिवार से भी उम्मीदें जोड़ लेती है। शपथ ग्रहण से पहले पटना में बदली ट्रैफिक व्यवस्था। अब बात आम जनता से जुड़ी एक अहम खबर की। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। समारोह लोक भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा और यातायात पर खास ध्यान दिया गया है। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक कई रास्तों पर आम वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। राजेंद्र चौक, चिड़ियाघर गेट नंबर 2, आईपीएस मोड़ और बीबी मंडल गोलंबर जैसे प्रमुख रूट प्रभावित रहेंगे। केवल वीवीआईपी, मीडिया और आमंत्रित लोगों के वाहन ही इन रास्तों से गुजर सकेंगे। ऐसे में पटना के लोगों को आज यात्रा से पहले ट्रैफिक प्लान जरूर देख लेना चाहिए। चाचा भतीजे का रिश्ता राजनीति से ऊपर। बिहार की राजनीति में मतभेद भले हों, लेकिन रिश्तों की गर्माहट अभी भी कायम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना के कंकरबाग इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही ये खबर उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली, वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए। चिराग पासवान ने अपने चाचा से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे लिए पिता समान हैं। मैं एक बेटे की तरह उनसे मिलने आया हूँ। ये बयान साफ दिखाता है कि राजनीति से ऊपर भी रिश्तों की अहमियत बनी रहती है। बेगूसराय में अपराध, हिम्मत की मिसाल बना युवक। अब बात एक ऐसी घटना की जो डराने वाली भी है और प्रेरित करने वाली भी। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक की पहचान रवीश कुमार के रूप में हुई है, जो कबाड़ी खरीदने का काम करता है। बताया जा रहा है कि जब वो राहतपुर गांव में था, तभी बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोककर मोबाइल और पैसे की मांग की। जब उसने विरोध किया तो अपराधियों ने उसके सीने में गोली मार दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। गोली लगने के बावजूद रवीश ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद ही गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा। पहले उसे बलिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे आगे रेफर कर दिया गया। ये घटना जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी की हिम्मत की मिसाल भी पेश करती है। जंगल में शराब का अड्डा, बाघों के बीच चल रहा था कारोबार। अब बात एक बेहद चौंकाने वाली खबर की। जहां आमतौर पर बाघ घूमते हैं, वहां अवैध शराब बनाई जा रही थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन विभाग और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक बड़ी अवैध शराब भट्टी का भंडाफोड़ किया है। ये इलाका बाघों के विचरण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसी जंगल के अंदर शराब बनाने का पूरा नेटवर्क चल रहा था। छापेमारी के दौरान करीब 4500 लीटर अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी नसीम अंसारी के अनुसार गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि जंगल के अंदर बड़े पैमाने पर शराब तैयार की जा रही है। इसके बाद उत्पाद विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की गई और पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये घटना दिखाती है कि अवैध कारोबार किस हद तक फैल चुका है, यहाँ तक कि जंगल भी इससे अछूते नहीं रहे। बांका में युवाओं के लिए बड़ा मौका, मछली पालन से रोजगार। अब एक अच्छी और सकारात्मक खबर। बांका जिले में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। ओढ़नी जलाशय में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 24 केज की बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मत्स्य कार्यालय ने 28 और 29 अप्रैल 2026 को खुली डाक का आयोजन करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत चयनित लोगों को 5 साल के लिए केज संचालन का अधिकार मिलेगा। आधुनिक तकनीक से मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से न सिर्फ मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार का भी बड़ा मौका मिलेगा। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।